नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवीय। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में 121 जोड़ों का निकाह नगर निगम भोपाल के जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत किया गया, जहां पर नगर निगम द्वारा वर वधू यानी कि दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों को 10-10 पैकेट खाने के, टेंट और साउंड के साथ पानी और वॉलेंटियर की व्यवस्था की गई, जो कि नगर निगम भोपाल के ही कर्मचारी थे जिन्होंने व्यवस्था को संभालने में विशेष सहयोग दिया। आपको बता दें कि 6,000 रुपये सामाजिक विभाग द्वारा नगर निगम भोपाल को व्यवस्था के लिए दिया जाता है। इसके बाद भी निकाह के पैसे दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों से ही दिलाए जाते हैं। पर जोड़ा 1200 रुपया दिया गया, जो कि टोटल 1,45,200 रुपया बना। साथ ही 121 जोड़ों के 6,000 रुपये के हिसाब से 7,26,000 रुपये नगर निगम के पास जमा हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे सनब्बर पटेल, एजाज खान, डॉक्टर रेहान, तौफिक अहमद, असद मसूद, अपर आयुक्त जैनित ऑर्गेनाइजेशन के सचिव जाहिद खान मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान रहे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर रेहान से, जो कि पार्षद हैं। इसके बाद बात करते हैं जाहिद खान और असद खान से। देखते हैं एस के मालवीय की खास रिपोर्ट भोपाल से। मोहन यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे नरेला विधानसभा के हम सबके बड़े भाई भैया विश्वास सारंग जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे भोपाल शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय मालती भाभी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पर और सामाजिक न्याय के द्वारा यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर निकाह इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया और लगभग यहाँ पर 221 जोड़ों का यहाँ पर एक ही पंडाल में निकाह हुआ है और नगर निगम का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। भाई, पूर्व में जिस प्रकार से निकाह योजना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, परंतु इस बार कुछ अलग अंदाज में कार्यक्रम को नगर निगम ने अपने हाथों में लेते हुए, शासन ने अपने हाथों में लेते हुए किया है। क्या कुछ बदलाव हुए हैं इस योजना में? देखिए क्या है, सरकार की योजना तो निकाल देती है, अमली जामा पहनाना हम लोग के हाथ में रहता है। कुछ हम लोग कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने कुछ उसमें भाग लिया है, जैसे हमारे जाहिद भाई हैं, असद भाई हैं और साथ में नगर निगम का भी काफ़ी सहयोग मिला है और साथ में हमने बोला जैसे कि हमारे मंत्री जी और हमारी महापौर जी का भी काफ़ी सहयोग मिला है। उनके आदेश के द्वारा यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर साहब थोड़ा से उन्होंने और ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दिया, जो संसाधन थे, जो चीज़ें थी, व्यवस्थाएँ थी और उसको आसान कराया, ईजी कराया और सभी चीज़ के लिए हम नगर निगम संस्था के बहुत ज़्यादा आभारी हूँ भैया विश्वास सारंग जी के। और 6,000 रुपये इसमें कार्यक्रम के खर्च के लिए आते हैं, बाकी 50,000 रुपये बच्ची के जिसका निकाह होता है या विवाह होता है उसके अकाउंट में जाते हैं। तो काजी साहब के लिए पैसा कौन देता है? काजी साहब के लिए जो जैसे हमारे यहाँ जो निकाह होता है खासतौर से मुस्लिम समाज में, कजियात की फ़ीस तो जो लड़के वाले होते हैं लड़का जमा करता है कजियात की। कजियात की फ़ीस 2,800 रुपये है, तो उसको काजी साहब से और कजियात कमेटी से बात करके 1,200 रुपये कराई गई। 1,200 रुपये में सिर्फ लड़के वाले 1,200 रुपये कजियात के जमा हो रहे हैं और लड़की से कोई पैसा नहीं लिया जाता। 6,000 रुपये जो नगर निगम देती है, नगर निगम को मिलता है, वो पैसा क्या किस नहीं, अभी सम्मेलन के पश्चात हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया है, तो एक बार कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे और उनका जो बायलॉज है उसमें देखेंगे कि क्या उसमें कजियात की फ़ीस इंक्लूड है नहीं है, और कजियात की फ़ीस अगर इंक्लूड होगी तो ऊपर वाले ने चाहा तो अगली बार से कजियात की फ़ीस भी नगर निगम भी देगी। इस कार्यक्रम के जरिए सरकारी योजना है नहीं कर सकते या महंगे जो इंतज़ाम है वो नहीं कर सकते, तो सरकार के जरिए एक पूरा इंतज़ाम किया जाता है कि उनको एक पंडाल से उनका निकाह जो है आसानी से कम खर्च के तक हो जाए। यही मकसद है। 56,000 रुपये शायद पर मेंबर पर रोजगार के लिए राशि, तो आज महंगाई के दौरान में हुए कुछ आप लोग उसमें आगे मतलब शासन को लिखें अमाउंट में बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि यही चला रहा है 50 की शायद 56 हुई है। देखिए 50 मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट है। पहले तो 5,000 ही मिलते थे, करते करते 20-25, तो 25 से फिर डायरेक्ट जो है 50,000 एक अच्छा खासा अमाउंट है। उसके अंदर एक सरकार जो है इतना अमाउंट दे रही है कि छोटी सी गृहस्थी उनके सामान आ सकता है, क्योंकि सामान का देना लड़की की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक तोहफे के तौर पे जो दिया जा रहा है, अगर इसको अपन बढ़ाएंगे जैसे फिर तो ये होगा दहेज की जो है वो बनने का डिमांड हो जाएगी लोगों को कि भाई सामान बढ़ता जा रहा है और बढ़ाते जाएँ, सामान देते जाएँ, तो लड़के वालों की डिमांड बढ़ेगी।
तो डिमांड नहीं है, ये तो सिर्फ एक सहयोगी राशि है कि भाई संस्था के जरिए या सरकार की तरफ से जो उनको चीज़ मिल रही है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब दहेज के लिए नहीं है कि दहेज खरीदें कुछ करें, जो दूसरे उसमें भी खरीद करना, जैसे छोटे मोटे बेड वगैरह खरीदना जो ज़रूरी सामान है वो आदमी खरीद सकता है 50,000। सामूहिक निकाह योजना एक शासन की बहुत प्रभावशाली योजना है। किस प्रकार की योजना है पूरी और किस प्रकार का लाभ दिया जा रहा है? ये मुख्यमंत्री कन्यादान के नाम से थी, जो पहले 7,000 से शुरू होके आज 56,000 पे पहुँच गई है। अब इसको निकाह और विवाह दोनों को के नाम से, निकाह के नाम से भी योजना ये चला दी गई। उसमें शासन द्वारा जो गरीब हितग्राही होते हैं उनको 56,000 का सामाजिक न्याय देती है। नगर निगम को व्यवस्था के लिए 6,000 रुपये देती है। जो नगर निगम अपने व्यवस्था, ये पंडाल या जो भी कुछ उनके खाने वाने की व्यवस्था होती है वो करते हैं। तो इसमें जो काजी साहब को जो अलग से पैसा दिया जा रहा है कुछ हितग्राहियों के द्वारा और कुछ लड़का काजी साहब हमारे यहाँ भोपाल में शासन की खजियात है जो निकाह कराती है और उसका पूरे कागज़ को सहेजती है, तो उसका उनकी फ़ीस है 2800 रुपये जो हमारे यहाँ खजियात है उसकी। अब हम लोगों ने काजी साहब से जाके निवेदन करके उस फ़ीस को 1200 किया जो यहाँ पे ली गई होगी। तो वो खजियात के ही लोग थे, उनको उसकी रसीद भी मिलेगी और उनका जो है रिकॉर्ड भी रहेगा वहाँ पे। तो शासन के द्वारा जो 6,000 रुपये दिया जा रहा है वो इसमें इंक्लूड नहीं है क्या? अभी वो उसके हमने आवेदन करे हैं, कमिश्नर साहब को भी करे हैं और संबंधित लोगों को हमने आवेदन करें कि इसके आने वाले समय में उसको वो जो 1200 रुपये लगते हैं वो भी नगर निगम दे। असद भाई, प्रमुख बात इसमें एक और निकल के आई कि पूर्व में कई बार जो सामाजिक संगठन इस ओर काम करते थे तो वो भी कुछ राशि ले लिया करते थे और जो हितग्राहियों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनको योजना का लाभ भी थोड़ा सा लेट मिलता था, जो पैसा आने का है उनकी सहमति के बिना नहीं होता था। पहले किस प्रकार का अंकुश लगाया जाएगा? उसको अंकुश लगाने की हमारी पहले कि अब सीधा नगर निगम के अंदर है, अगर किसी हितग्राही को अगर कोई फॉर्म जमा करना है तो वो वार्ड स्तर पर जाके अपना फॉर्म प्राप्त करके और वहाँ पे जमा कर दे। और जब भी उसकी एक कैलेंडर निकलता है सामाजिक न्याय से, जैसे आने वाली तारीख है 29 जनवरी 2025, तो अब वो कैलेंडर के हिसाब से होगा सम्मेलन। उसमें बीच में बिचौलियों का कोई काम ही नहीं है। सामाजिक लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि मार्गदर्शन करने के लिए, अगर क्योंकि उसका प्रोसेस बड़ा है, उसमें 8-10 कागज़ लगते हैं, वो कागज़ और ये इसके ज़रिए ही बस लोग उनके पास जाते हैं, बिचौलियों के पास। नहीं तो सीधा भी जाके वार्ड कार्यालय में जाओ, आप फॉर्म लो, वो फॉर्म लेके और उसको फिलअप कर दो। असद भाई, लगातार इस प्रकार के संगठन जो काम कर रहे हैं, आवेदन ले लेते हैं, उन तो आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस प्रकार की ठगी का शिकार होते हैं, 5-5 हज़ार रुपये देते हैं और फिर निकाह योजना का लाभ उठा पाते हैं? आम जन से मैं यही निवेदन गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका बाकायदा नगर निगम में वार्ड कार्यालय में एक नोटिस चिपकता है और हम जैसे सामाजिक जो काम करते हैं, हम लोगों के पास पहले से ही डेट रहती है। हम बता सकते हैं कि भाई इस साल में कितने निकाह होंगे। 25 नवंबर को विवाह भी है, तो वो विवाह और निकाह की तारीखें शासन सामाजिक न्याय अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगाता है और वो जाके फॉर्म लें और फॉर्म फिलअप कर दें। अब जाके अगर किसी बिचौलियों को करेंगे तो वो बिचौलिए जाहिर बात है कि किसी न किसी नाम से लूटेंगे और बिल्कुल बिचौलियों के पास नहीं जाना चाहिए। आप तो पूरे भोपाल में बैठे हुए हैं तो बिचौलियों का कोई भी नगर निगम के इस कार्यक्रम में कोई भी संबंधित नहीं। तो क्या इस योजना का लाभ बिना किसी दलाल के या बिना किसी सामाजिक संगठन के किसी मार्गदर्शक के भी योजना का लाभ सुचारू रूप से लिया जा सकता है? बिल्कुल। इस सम्मेलन में अधिकतर लोगों के फॉर्म ऐसे ही आए जो वार्ड कार्यालय में जमा किए गए थे और वो यहाँ पे आके वार्ड जो नगर निगम के वार्ड प्रभारी थे उन्होंने जाके घर निरीक्षण किया, निरीक्षण करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई और वो फॉर्म फिलअप हो गया। और जो हम लोगों का जितना सरोकार है वो सिर्फ निकाह से है। हम लोग खजियात, क्योंकि निकाह की प्रक्रिया कठिन है, वो हर आदमी नहीं कर पाता, तो हम नगर निगम और मसाजिद कमेटी के माध्यम बन के निकाह उनको सहयोग करते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।
हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ।